सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथमेटिक्स का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है होल नंबर्स, उसकी एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10999, यानी 10999 के बाद 3 कौन से नेचुरल नंबर्स आते हैं वो आपको बताना है। यानी इसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद ये 3 जो आएंगे वो कौन कौन से हैं ये हमको पता करना है। तो इसको पता करने का देखो सिंपल सा तरीका है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि बताओ 5 के बाद क्या आएगा, आप कहोगे 6 आएगा। ये 6 कैसे आ गया? तो 5 से 6 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 5 में अगर 1 ऐड कर दें तो 6 आ जाएगा। यही काम हम यहाँ पर करेंगे। हमको बताना है ना 10999 के बाद क्या आता है, तो इसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इसके बाद क्या आएगा। फिर उसमें 1 ऐड कर देंगे तो उसके बाद का, फिर उसमें 1 ऐड कर देंगे तो उसके बाद, इस तरह से 3 आ जाएगा। तो हमारे पास ये नंबर है, इसमें हम 1 ऐड कर दें तो क्या होगा, 9 + 1 का 10 का 0, यहाँ 1 कैरी, 1 + 9 10 का 0, यहाँ फिर 1 कैरी, 1 + 9 10 का 0, यहाँ 1 कैरी, 1 + 0 1 होता है और ये 1। तो हमें पता चल गया कि इसके बाद कौन सा नंबर आएगा। अब इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, फिर से इसमें 1 ऐड कर दो, 0 + 1 1 हो गया और बाकी ये 0 0 1 1 उसी तरह से आ जाएगा। फिर इसके बाद कौन सा आएगा पता करने के लिए फिर से 1 ऐड कर दो, 1 + 1 2 हो गया, ये तो 0 0 1 और 1। तो 10999 के बाद हमको ये आएगा, यानी 11,000, फिर 11,001, फिर 11,002, ये 3 आएंगे। तो हम इसका आंसर लिखेंगे द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10,999 आर 11,000, 11,001 एंड 11,002। ये होगा इसका आंसर। कैसे आया मैंने बता दिया। सेकेंड वाला क्वेश्चन है राइट द 3 होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर 10001, यानी 10,001 के पहले 3 जो होल नंबर्स आते हैं वो कौन कौन से होंगे। तो पहले वाले क्वेश्चन में हमने नेक्स्ट का देखा था कि इसके बाद कौन सा आता है। अब हमसे पहले का पूछ रहा है कि बिफोर कौन सा आएगा। तो नेक्स्ट के लिए हम क्या करते हैं, 1 ऐड कर देते हैं। बिफोर के लिए हम क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ 5 से पहले क्या आता है, तो आप बताओगे 4 आता है। कैसे निकाला कि 5 में से 1 माइनस कर देंगे तो हमको 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो यही काम हम यहाँ पर करेंगे। हमारा नंबर है 10001, इसमें से हम 1 माइनस कर देंगे तो इससे पहले वाला नंबर हमको पता चल जाएगा। 1 में से 1 गया तो हमारा 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 और ये 0 और ये 1। ठीक है, तो हमको 3 होल नंबर्स बताने थे, एक तो हमारा आ गया। अब इससे पहले कौन सा आता है वो हम निकाल लेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा सा अलग से मैं करके दिखा देता हूँ। तो ये हमारा नंबर है, इससे पहले कौन सा आता है ये हमको पता करना है। तो यहाँ भी हम 1 माइनस कर देंगे। तो देखो ये हमारा 0 है। अब क्या होगा, कैरी लेते हुए आएगा, तो ये कैरी देगा इसको तो ये 10 बन जाएगा। फिर यहाँ से ये इसको कैरी देगा तो ये हमारा 9 बन जाएगा। फिर ये इसको कैरी देगा तो ये हमारा 9 बन जाएगा। फिर ये इसको कैरी देगा तो ये 9 बन जाएगा और ये 10 बन जाएगा। तो 10 में से 1 गया तो हमारा 9 बचा, ये हमारा 9 होगा। 9 में से 0 सॉरी ये तो 9 ही है, तो ये 9 हो गया और 1 ने कैरी दे दिया तो 0 बन गया। तो हमारा ये होगा। जैसे आप सिंपल माइनस करना तो सीखा ही होगा ना, उसी तरह से हम करेंगे। तो दूसरा नंबर भी हमको मिल गया। अब तीसरा नंबर हमको चाहिए, तो फिर से इसमें से हम 1 माइनस कर देंगे। तो 9 में से 1 गया तो हमारा 8 बचा, बाकी सब एज इट इज़ ऐसे ही उतार लो। ठीक है, तो 3 नंबर हमको मिल गए। ये 10,001 से पहले हमारा आएगा 10,000, उससे पहले 9,999, फिर 9,998। अब यही आपको आंसर लिख देना है। द 3 होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर 10,001 आर 10,000, 9,999 एंड 9,998। ये हो गया आंसर। थर्ड वाले में पूछ रहा है विच इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो होल नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 इस तरह चलता चला जाता है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे नंबर बड़ा होता चला जाएगा। तो स्टार्ट हमारा 0 से हो रहा है, इसलिए सबसे छोटा कौन सा होगा, 0 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लिखोगे 0, या सिंपल आप ऐसे 0 बना सकते हो। पूरा लिख देना यहाँ पर, द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज़ 0 लिख दो या 0 का सिंबल बना दो। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। 32 और 53 के बीच में कितने होल नंबर्स आएंगे। तो देखो इसको करने के 2 तरीके। एक तो आप 32 और 53 के बीच में जितने नंबर आते हैं वो लिख लो, यानी 32 और 53 के बीच में कितने नंबर आते हैं वो पता करना है ना। तो इसके बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं वो लिख लो और फिर उनको काउंट कर लो तो आपको पता चल जाएगा। चलिए इसको करके मैं बता देता हूँ। तो 32 के बाद कौन सा आता है, 33, 34, इसी तरह से तो ये 52 तक आएगा। ठीक है, क्योंकि इसके बीच का बताना है, यानी इसको मिलाकर नहीं बताना। तो 32 के बाद कौन सा आएगा, 53 से पहले कौन आएगा, बस वहीं तक रखना है। तो ये पूरा आप काउंट कर लोगे तो आपको पता चलेगा कि ये 20 है। तो इस तरह से काउंट करके आप 20 आंसर दे सकते हो। लेकिन ये तरीका बकवास है, मतलब इतना लंबा अगर आपको और बड़ा दे दिया जाए तो आप पूरा लिखते जाओगे क्या। तो उसका एक सिंपल सा तरीका है
तरीका बताने से पहले मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जो कि मैं अक्सर अपने स्टूडेंट को बताता हूँ कि कोई प्रॉब्लम अगर आपको ना समझ में आए तो उसको छोटा बना लिया करो। जैसे मैं इसको छोटा बनाकर ही आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 5 और 8 के बीच में कितने नंबर आते हैं, तो 5 के बाद क्या आता है? आप कहोगे 6 आता है। होल नंबर या नेचुरल नंबर जो भी कह लो, ठीक है। नंबर तो वैसे बहुत से होते हैं, लेकिन अभी आप यही पढ़ रहे हो तो यही जानो होल नंबर नेचुरल नंबर की बात करें तो 5 के बाद सीधे 6 आता है। फिर कौन सा आता है? 7 आता है, और 7 के बाद 8 आता है। तो 5 और 8 के बीच में कौन से नंबर आते हैं? एक 6 आता है और 7। कितने नंबर हो गए हमारे? 2 नंबर्स हो गए, यानी आंसर हमारा 2 होगा। इसको हमने कैसे निकाला? अगर हम ऐसा कर दें कि जो हमारा बड़ा वाला नंबर है जो कि 8 है, उसमें से छोटे वाले नंबर को माइनस कर दें, यानी 8 - 5 कर दें, तो क्या आ जाएगा? 8 - 5 क्या होता है? 3 होता है। अब जो आंसर आया है उसमें हम 1 माइनस कर दें, 3 आया, यानी 3 - 1 कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। यानी इस तरह से हमारा आंसर आ सकता है कि पहले तो जो 2 नंबर हमको दिए हुए हैं उनमें बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो, फिर जो आंसर है उसमें 1 माइनस कर दो। एक और मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ 6 और 11 के बीच में कितने नंबर आते हैं, कितने नेचुरल नंबर आते हैं, या होल नंबर की बात कर लो तो 6 के बाद आता है 7, 7 के बाद आता है 8, 8 के बाद आता है 9, 9 के बाद आता है 10, और 10 के बाद 11। तो 6 और 11 के बीच में कौन से नंबर है? 7, 8, 9, 10। ये 4 नंबर हमारे हैं। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया? जो बड़ा वाला नंबर है कौन सा? 11, उसमें से छोटे वाले को माइनस कर दो, यानी 11 - 6 कर दो तो आपका आएगा 5। जो ये 5 आया उसमें से 1 माइनस कर दो तो आपका कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और यही देखो हमारा आंसर है। 4 यहाँ भी आया था, 4 यहाँ भी आया। चाहे लिख के गिन लो या इस तरह से कर लो। तो आप मेथड सीख गए, फॉर्मूला आपने सीख लिया। अब हम करते हैं। तो हमसे यही तो पूछ रहा है कि बताओ 32 और 53 के बीच में कितने होल नंबर्स आते हैं। याद रखना, अगर होल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स या इंटीजर्स इनकी बात करें तो ये अप्लाई करेंगे। बाकी और नंबर्स आगे सीखोगे तो वहाँ पर दूसरी तरीके से अप्लाई होगा, लेकिन अभी के लिए आप यही समझ लो। तो हम क्या करेंगे? सिंपल 53 - 32 कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा? करके देख लो, 21 आएगा। और फिर ये जो 21 आए इसमें से 1 माइनस कर दो तो आपका 20 आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर है। तो फोर्थ वाले का आंसर क्या है? 20 होगा। तो इसको इस तरह से लिख सकते हो, देयर आर 20 होल नंबर्स बिटवीन 32 एंड 53। ये वाली लाइन भी आप लिख के दिखा सकते हो जो मैंने ऊपर लिखा, 53 - 32 इक्वल्स 21। 21 में से 1 माइनस किया तो 20। इस तरह लिख के फिर ये लिख सकते हो। तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द सक्सेसर ऑफ। तो नीचे आपको जो नंबर्स दिए हुए हैं उनके सक्सेसर बताना है। सक्सेसर का मतलब जो इसके बाद आते हैं। सक्सेस वर्ड आपने सुना होगा ना, कामयाब हो जाना। तो आदमी सक्सेस हासिल करता है तो क्या करता है? आगे की तरफ बढ़ता है। तो वही हमको यहाँ पर करना है। जो नंबर्स दिए हैं उनका सक्सेसर बताना है, यानी उसके बाद कौन सा आता है। और इसको मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि नेक्स्ट नंबर या सक्सेसर अगर पूछा जाए तो हम उसमें 1 ऐड कर देते हैं। तो यही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे। ए वाले पार्ट की बात करें तो हमारा नंबर क्या था? 2440701। इसमें हम 1 ऐड कर देंगे। तो सिंपल आप साइड में कर भी सकते हो। 1 ऐड करोगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, बाकी सब एज इट इज़ उतार लिए जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 2440702। इसी तरीके से हम बी वाला कर लेंगे। इसमें भी हम क्या करेंगे? 1 ऐड कर देंगे। तो यहाँ हम साइड में कर लेते हैं। 9 + 1 का 10 का 0 यहाँ 1 कैरी, 1 + 9 10 का 0 यहाँ 1 कैरी, 1 + 1 2 हो गया, और बाकी हमारा 0 0 1 हो गया। तो इसका आंसर होगा 100200 10999999। इसमें हम क्या करेंगे? 1 ऐड कर देंगे तो सक्सेसर हमको मिल जाएगा। 9 + 1 10 का 0 यहाँ 1 कैरी, 1 + 9 10 का 0 यहाँ 1 कैरी, 1 + 9 10 का 0 यहाँ 1 कैरी, 1 + 9 10 का 0 यहाँ 1 कैरी, 1 + 9 10 का 0 यहाँ 1 कैरी, 1 + 0 1, और ये 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 11000000, यानी 11 लाख इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह डी वाला कर लेंगे। 1 ऐड कर दोगे तो सिंपल आपका क्या हो जाएगा? 2 3 4 5 6 7 1। तो ये वाला आंसर हमारा हो गया। 6 वाले में क्या पूछा रहा? राइट द प्रीडिसेसर ऑफ। देखो, सक्सेसर का मतलब नेक्स्ट बाद में आने वाला, प्रीडिसेसर यानी उसके ठीक पहले आने वाला कौन सा नंबर होगा। इसको ऐसे याद रख सकते हो, प्रीडिसेसर पी से स्टार्ट होता है। पी से मतलब पीछे वाला। कोई नंबर लिखा है उसके ठीक पीछे कौन सा नंबर आता है, ठीक पहले कौन सा नंबर आता है, ये हमको पता करना है। तो इसमें ठीक उल्टा करेंगे। हम क्या करेंगे? 1 माइनस कर देंगे। सक्सेसर केस में हम 1 ऐड कर देते थे, यहाँ पर हम 1 माइनस कर देंगे। तो 94 में से हम 1 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा? 93। तो 94 से ठीक पहले कौन सा आता है? 93 तो आता है। बी वाला भी ऐसे ही करेंगे। 10,000 हमको दिया, वो उससे ठीक पहले कौन सा आता है, यानी प्रीडिसेसर कौन सा है? 1 माइनस कर दो। तो इसको हम यहाँ साइड में कर लेते हैं। ये 1 इसको कैरी देगा तो ये 10 बन जाएगा। फिर यहाँ ये अपने 1 देगा तो ये 9 बन जाएगा, और ये 10 बन जाएगा। फिर यहाँ से एक ये कैरी देगा इसको तो ये 9 बन जाएगा। फिर ये इसको कैरी देगा तो ये 9 बन जाएगा, और इसको कैरी दिया था तो ये 10 बन जाएगा। 10 - 1 हमारा 9 होता है,
और बाकी जो 9 है उसको हम एज इट इज़ उतार लेंगे, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 9999। इसी तरीके से आप सी वाला भी कर लोगे, यहाँ माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 208089। ठीक है। डी वाला भी आसान है, इसमें बस जस्ट माइनस कर देना है 1 को, तो आपका आंसर आएगा 7654321 था ना, तो 1 माइनस कर दोगे तो 0 बन जाएगा। तो ये वाला आंसर भी हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लें। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर, तो आपको देखो ए बी सी डी इन सब पार्ट में क्या कर रहा है, 2 नंबर का एक पेयर बनाकर आपको दिया हुआ है, जैसे 530 और 503। आपको क्या करना है, स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो 2 नंबर जो आपको दिए हुए हैं, जो पेयर आपको दिया हुआ है, उनमें से कौन लेफ्ट होगा नंबर लाइन के, तो नंबर लाइन के हिसाब से बात करना है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ऑल्सो राइट देम इन एप्रोप्रिएट साइन, ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लगाकर बताना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो पहले नंबर लाइन की हम बात कर लेते हैं। तो देखो उसको 2 तरीके से हम कर सकते हैं कि नंबर लाइन पे कौन आगे रहेगा कौन पीछे रहेगा। एक तरीका तो ये है कि आप देखो ऐसे नंबर लाइन में आपको बना कर दिखाऊँ, तो जैसे मान लो ये हमारा 0 है, तो 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है, 2 आता है, इस तरह से चलता चला जाएगा। ठीक है। फिर आगे चलते चलते हम पहुँच जाएंगे कहाँ पर, एक टाइम आएगा कि हम 500 तक पहुँच जाएंगे। फिर 500 से आगे चलेंगे तो 501, 502, तो 503 आ जाएगा। ठीक है। तो 503 हमको मिल गया। फिर और आगे चलते जाएंगे 504, 505, इस तरह करते करते आगे हमको क्या मिलेगा, 530। भाई 3 पहले आता है, 30 बाद में आता है, तो ये हमारी नंबर लाइन बन गई। अब हमसे क्या कह रहा है कि कौन लेफ़्ट होगा नंबर लाइन पे। तो देखो 503 है और 530 है, तो लेफ़्ट साइड कौन है, ये है लेफ़्ट साइड, ये है राइट साइड, तो हमारा ये हो गया। तो लेफ्ट साइड हमारा होगा 503। अब आगे हमको क्या करना है, ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लगाना है। तो किधर ग्रेटर लगेगा किधर लेस लगेगा, इसको थोड़ा सा मैं आपको एक इमेज से समझाता हूँ, जिससे हमेशा के लिए आपको याद हो जाए, कभी भूलेगा नहीं। आप इस फोटो को देखो, इस बंदे को बहुत भूख लगी और इसको लड्डू खाने हैं। अब मेरे पास 2 लड्डू है, एक छोटे साइज़ का एक बड़े साइज़ का। अब आप बताओ, इसको लड्डू बहुत पसंद है और भूख भी लगी है, तो कौन सा वो लड्डू खाएगा, बड़ा वाला खाएगा कि छोटा वाला खाएगा। आप कहोगे बड़ा वाला खाएगा, तो बड़ा वाला लड्डू मैंने इधर रख दिया और छोटा वाला लड्डू इधर रख दिया। तो इसका मुंह किधर खुलेगा, ये किधर लपकेगा, जिधर बड़ा वाला लड्डू होगा तो ये बड़े वाले लड्डू को अपने मुंह के अंदर ले जाएगा और खा जाएगा। ठीक है। तो अगर मैं सिंपल आपसे पूछूं कि बताओ किस लड्डू की तरफ इसका मुंह खुलेगा, तो आप कहोगे बड़े वाले लड्डू की तरफ इसका मुंह खुलेगा। अब इसका मुंह देखो कैसे है, ऐसे नहीं है, ये इसके इस तरह मुँह खुल रहा है, यानी अगर मैं बताऊँ तो इस तरह आपको नहीं दिख रहा है। तो बड़ा लड्डू किधर होगा, इधर होगा, और छोटा लड्डू हमारा इधर होगा, क्योंकि इसको जब खाना होगा तो मुंह इसी तरफ करेगा जिधर बड़ा लड्डू होगा, तो ये मुंह के अंदर इस तरह चला जाएगा। बाकी छोटा लड्डू तो पीछे है, पीछे से तो जा नहीं सकता भाई, मुंह आगे से आपका खुलेगा तो मुंह के साइड ही तो जाएगा। बस इसी तरीके से हमको नंबर का भी करना है कि अगर हमको एक बड़ा नंबर दे दिया, यानी बिग नंबर है, और एक स्मॉल नंबर है, तो हमेशा जो मुँह है वो किधर खुलेगा, बिग वाले नंबर की तरफ खुलेगा। और मुँह खुलने से क्या मतलब है कि ये इस तरह का साइन बनेगा कि बड़ा वाला नंबर, बड़ा वाला लड्डू इसके पेट में जाएगा, इधर इस तरह सिंबल लगेगा। अगर मैंने स्मॉल इधर लिख दिया, बिग इधर लिख दिया, तो मुंह किधर खुलेगा, हमेशा बिग की तरफ। मुंह खुलने का मतलब ये वाला जो साइड होगा, ये वाली इमेज आप माइंड में ले लेना कि ऐसा सिंबल बनेगा, तो ये आपका माउथ ओपन वाला है और ये माउथ क्लोज वाला है। ठीक है। तो आपने सिंबल समझ लिया। अब हम यहाँ सिंपल लगा सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो पहले देख लेते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो हमारे पास 2 नंबर हैं, एक हमारा है 530, दूसरा हमारे पास है 503। कौन बड़ा है कौन छोटा ये हमको पता कर लें तो हम बता सकते हैं कौन सा साइन लगेगा, किधर मुंह खुलेगा, बड़े वाले की तरफ मुंह खुलेगा। तो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ये चीज़ सिखाई है कि कैसे पता करेंगे कौन नंबर बड़ा है कौन छोटा है। सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर लो, कितनी डिजिट है। यहाँ देखोगे 1 2 3 3 डिजिट है, यहाँ पर भी 1 2 3 3 डिजिट है। अगर डिजिट्स बराबर हों तब हम क्या करते हैं, फिर हम देखते हैं कि वो जो 2 नंबर हैं उनके बिल्कुल लेफ्ट साइड जो डिजिट लिखी हुई है उनमें कौन बड़ा है। जिसकी लेफ़्ट साइड डिजिट जो बड़ी होगी वो बड़ा होगा, और जिसकी छोटी होगी वो छोटा होगा। इस वाले नंबर के सबसे लेफ़्ट वाली डिजिट हमारी 5 है, इसकी भी 5 है। अगर बराबर हो जाता तो हम क्या करते थे, फिर राइट की तरफ बढ़ते थे कि देखो राइट में कौन है। तो अब राइट में जब हम देखेंगे तो यहाँ हमको 3 मिल जाएगा और यहाँ हमको 0 मिल जाएगा। अब सिंपल बता दो कि 3 और 0 में कौन बड़ा है। आप कहोगे 3 बड़ा है, तो ये नंबर जो है वो बड़ा होगा और बड़े वाले की तरफ ये मुँह खुलेगा। अब हम दूसरे वाले मेथड की बात कर लेते हैं कि हमको पता करना होगा कि नंबर लाइन की लेफ़्ट साइड कौन सा होगा। तो देखो मैं आपको यहाँ एक चीज़ बनाकर दिखा देता हूँ, इसको आप बना सकते हो या दिमाग में बिल्कुल बैठा लेना। ये हमारा 0 है, इस 0 से जब हम राइट साइड चलेंगे तो जितना आगे बढ़ते जाएंगे हमको बिगर नंबर, बड़ा नंबर मिलेगा।
यानी यहाँ पर जो नंबर मिलेगा वो और यहाँ पर जो नंबर मिलेगा उसकी बात कर लें तो ये वाला नंबर बड़ा होगा। यानी जितना ही हम राइट साइड बढ़ते चले जाएंगे हमको बड़ा नंबर मिलता चला जाएगा, ठीक है। इसी का ठीक उल्टा होगा हमारे लेफ्ट साइड, यानी 0 से अगर लेफ्ट की तरफ हम बढ़ेंगे तो जितना हम लेफ्ट चलते चले जाएंगे उतना ही हमको नंबर कैसा मिलेगा, स्मॉलर, उतना ही छोटा नंबर हमको मिलता जाएगा, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि हमारा जो 530 है वो बड़ा है और 503 छोटा है। तो 0 से जो राइट साइड होते हैं वो हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और 0 से लेफ्ट साइड हमारे निगेटिव नंबर्स होते हैं। तो जो जितना बड़ा होगा वो उतना ही राइट साइड होगा, यानी मान के चलो 530 हमारा यहाँ होगा और 503 कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो लेफ़्ट कौन सा है, 503, ठीक है, ये लेफ़्ट साइड होगा। तो ये पूरी कहानी हो गई। अगले क्वेश्चन में आपको, यानी अगले जो पार्ट्स हैं उनमें बहुत आसानी से आप समझ जाओगे। ये मेथड देखो मैंने इसलिए बता दिया ना, क्योंकि हर बार आप नंबर लाइन बना कर और वहाँ नहीं देख सकते कौन लेफ्ट है कौन राइट है, बड़े छोटे से ही आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप कैसे दोगे, आप लिखोगे 530 और ग्रेटर देन वाला सिंबल लगाओगे 503। अब जो बड़ा नंबर होता है अगर वो 0 से बाद आ रहा है तो जो बड़ा होगा वो उतना राइट साइड होगा। हमको लेफ़्ट साइड वाला बताना है कि नंबर लाइन में कौन लेफ़्ट होगा, तो हम लिखेंगे देयरफॉर 503 इज ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ 530 ऑन द नंबर लाइन। ये हो गया। इसी तरीके से हम बी वाला कर लेंगे। बी वाले में भी देखो 3 और 3 ये सेम है, हमारा नंबर ऑफ डिजिट सेम है। फिर उसके बाद ठीक है राइट वाला हम बढ़ जाएंगे कि देखो उस डिजिट को कंपेयर कर लो तो देखोगे यहाँ 7 है और यहाँ 0 है। 7 और 0 में कौन बड़ा है, आप कहोगे 7 बड़ा है, तो ये वाला जो नंबर है वो बड़ा होगा। पहले वाले चैप्टर में हमने बहुत अच्छे से इसको किया है तो बहुत ज़्यादा टाइम मैं नहीं दूंगा। 370 हमारा बड़ा है तो इसको हम लिख लेंगे 370 इज़ ग्रेटर दैन 307। अब बड़ा हमारा 370 है, छोटा कौन है 307, तो छोटा वाला लेफ्ट साइड होता है और बड़ा वाला हमारा राइट साइड होता है। छोटा वाला हमको बताना है तो लिखोगे देयरफॉर 307 और फिर यही कहानी पूरा लिखोगे इज़ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 370 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। इसको आप पूरा लिख लेना। सी वाले की बात कर लें तो देखो कौन बड़ा है, पहले नंबर और डिजिट काउंट कर लो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 नंबर और डिजिट बराबर है तो बिल्कुल लेफ्ट साइड वाला जो हमारा डिजिट होगा उसको कंपेयर कर लो। ये हमारा 9 है और ये 5 है। आप जानते हो 9 और 5 में कौन बड़ा होता है, आप कहोगे 9, तो जिसकी डिजिट बड़ी वो हमारा डिजिट, वो नंबर हमारा बड़ा, तो ये हमारा नंबर बड़ा होगा। तो हम लिखेंगे 98765 इज़ ग्रेटर दैन 56789। छोटा कौन सा होगा हमारा 56789, तो छोटा वाला ही हमारे लेफ्ट साइड होगा। तो लिखोगे देयरफॉर 56789 इज़ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 98765 ऑन द नंबर लाइन। डी वाले की बात कर लें तो इसके अंदर पहले नंबर और डिजिट काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 डिजिट्स हैं। तो जिसकी डिजिट ज़्यादा वो नंबर बड़ा होगा। तो नंबर ऑफ डिजिट्स किसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है, तो ये बड़ा होगा इन दोनों में। इसका मतलब ये जो हमारा 9830415 है ये स्मॉलर होगा। तो हम लिखेंगे, तो बताओ कौन साइन लगेगा, मुंह किधर खुलेगा, बड़े वाले नंबर की तरफ। तो बड़े वाले नंबर की तरफ हम मुंह खोल देते हैं, यानी हमारा ये लेस दैन वाला सिंबल बन जाएगा। अब लिखोगे देयरफॉर जो छोटा वाला नंबर है कौन सा है 9830415 इज़ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 100230001 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि जो नंबर लाइन हम ऐसे बनाएंगे 0 ये है, तो पहले आपका स्मॉलर नंबर मिलेगा, उसके बाद आपका बिगर नंबर मिलेगा, यानी लेफ़्ट साइड आपका स्मॉल होगा और राइट साइड हमारा बिगर होगा। तो हमको लेफ़्ट पूछा है तो स्मॉल वाला हमारा लेफ़्ट होगा। कौन स्मॉल है कौन बिग है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। ट्रू के लिए आप टी लिख देना, फॉल्स के लिए एफ लिख देना, ठीक है। ए वाले पार्ट की बात कर लें, 0 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 इस तरह चलता है। तो भाई 0 तो आता ही नहीं नेचुरल नंबर के अंदर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। बी की बात कर लें, 400 इज़ द प्रीडिसेसर ऑफ 399। कह रहा है कि 400 399 से पहले आता है, भाई 399 के बाद आता है। प्रीडिसेसर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1 माइनस कर देते हैं। तो 399 में से अगर 1 माइनस कर दोगे तो 398 आ जाएगा। तो ये बात कौन सी है, गलत है, तो हम लिखेंगे फॉल्स। अब आपको यहाँ रीज़न वीज़न नहीं लिखना, डिटेल नहीं लिखनी, बस सिंपल ट्रू है कि फॉल्स है बस ये बताना है। सी वाले पार्ट में है, 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। होल नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 आगे बढ़ते जाएंगे तो बड़ा नंबर आएगा। तो स्टार्ट 0 से हो रहा है, यानी सबसे छोटे से स्टार्ट होता है, तो बात सही है, तो हम लिखेंगे ट्रू। डी वाले की बात कर लें, 600 इज़ द सक्सेसर ऑफ 599। सक्सेसर ऑफ किसका सक्सेसर है, 599 का, यानी 599 के बाद 600 आता है।
तो सक्सेसर के लिए हम क्या करते हैं, +1 करते हैं, तो 1 ऐड कर दो, 9 + 1 कटेंगे 0, 1 कैरी, 9 + 1 10 का 0, यहाँ 1 कैरी और 6, तो बात सही है, तो हम कह देंगे ट्रू। ई वाले पार्ट में कह रहा है ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर की हम बात कर लें तो कौन कौन से होते हैं, 1 2 3, इस तरह आगे चलते चले जाएंगे। होल नंबर की बात कर लें तो ये हमारा होता है 0 1 2 3 और आगे चलते चले जाएं। हमसे ये कह रहा है कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर होते हैं। तो नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होकर आगे तक, तो देख रहे हो होल नंबर वाली लिस्ट में भी ये पूरे के पूरे आ रहे हैं, यानी होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर होते हैं, बस 0 एक और एक्स्ट्रा होता है। तो बात सही है, सारे नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर होते हैं, ट्रू हो जाएगा। एफ में कह रहा है ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। तो जो ई वाले में बात की गई थी उसका उल्टा कर दिया कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, तो हाँ बात सही है, सारे होल नंबर क्या नेचुरल नंबर होते हैं, तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, देखो होल नंबर एक कौन सा होता है, 0 होता है, लेकिन 0 नेचुरल नंबर नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हैं, क्योंकि 0 एक ऐसा होल नंबर है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट कैसा होगा, फॉल्स होगा। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा उल्टी चीज़ सही ही हो। जैसे चूहा आपके घर में घुस सकता है, लेकिन क्या आप चूहे के घर में घुस सकते हो, यानी चूहे के बिल में घुस सकते हो, तो ज़रूरी नहीं कि उल्टी चीज़ें सही ही हों। जी में कह रहा है द प्रीडिसेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर। कह रहा है कि 2 डिजिट कोई नंबर है, उसका प्रीडिसेसर कभी भी एक सिंगल डिजिट नंबर नहीं हो सकता। तो एक 2 डिजिट नंबर हमारा 10 है, उसका प्रीडिसेसर क्या होता है, उससे पहले 9 आता है जो कि सिंगल डिजिट है। कह रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो ऐसा हो रहा है, तो ये बात आपकी फॉल्स है। एच वाले पार्ट में कह रहा है कि 1 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो होल नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। अभी हमने देखा था कि सबसे स्मॉलेस्ट जो होल नंबर है वो 0 होता है, 1 नहीं होता, 0 से स्टार्ट होता है। तो ये बात हमारी फॉल्स है। आई वाला स्टेटमेंट है द नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडिसेसर। तो नेचुरल नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 इस तरह से आगे चलता जा जाता है। प्रीडिसेसर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1 माइनस कर देते हैं, यानी एक पीछे चलेंगे। तो नेचुरल नंबर तो हमारा 1 से स्टार्ट ही होता है, 1 से पहले कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता। तो हम कह सकते हैं जो नेचुरल नंबर हमारा 1 है उसका कोई भी प्रीडिसेसर नहीं, देख सकते हो 1 से ही स्टार्ट हो रहा है, उससे पीछे कुछ भी नहीं है। नेचुरल नंबर की बात हो रही है, वैसे 1 से पहले आप कहोगे 0 होता है, लेकिन 0 नेचुरल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। तो कह रहा है कोई प्रीडिसेसर नहीं होता, तो बात बिल्कुल सही कह रहा है, ऐसा ही तो होता है। जे वाले स्टेटमेंट है द होल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडिसेसर। तो होल नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से 0 1 2 3 इस तरह चलता चला जा रहा है। तो जो होल नंबर 1 है कह रहा है कि उसका कोई भी प्रीडिसेसर नहीं है। तो क्या 1 से पहले कोई नंबर नहीं है, कोई होल नंबर नहीं है, तो बिल्कुल है। 1 से पहले 0 है और 0 एक होल नंबर है, तो यहाँ बात ये गलत कह रहा है, तो हम कह देंगे फॉल्स, क्योंकि होल नंबर जो 1 है उसका प्रीडिसेसर होता है, और वो क्या होता है, 0 होता है। के वाला स्टेटमेंट है द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। कह रहा है कि जो होल नंबर हमारा 13 है वो 11 और 12 के बीच में आता है। भाई 11 और 12 के बीच में कोई भी होल नंबर नहीं आता, 11 के बाद सीधे 12 आता है, 12 के बाद 13 आता है, तो बात आपकी गलत है, फॉल्स। एल की बात कर लेते हैं द होल नंबर 0 हैज़ नो प्रीडिसेसर। तो होल नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 इस तरह आगे चलता चला आता है। तो क्या 0 से पहले कोई होल नंबर होता है, भाई 0 से ही तो स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले कुछ नहीं है, तो यानी उसका कोई भी प्रीडिसेसर नहीं होगा। तो बात ये सही कह रहा है कि कोई प्रीडिसेसर नहीं होता, हाँ नहीं होता। एम वाले स्टेटमेंट है द सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर। कह रहा कोई भी आप 2 डिजिट नंबर ले लो, उसका जो सक्सेसर होगा ना, यानी उसके बाद आने वाला जो नंबर होगा ना, वो हमेशा 2 डिजिट होगा। तो भैया ये बताओ कि 99 के बाद क्या आता है, 100 आता है ना। तो 99 एक 2 डिजिट नंबर है जिसका सक्सेसर क्या है, एक 3 डिजिट नंबर है। कह रहा कि हमेशा 2 डिजिट होगा, नहीं हमेशा नहीं होगा, बल्कि 99 के बाद 100 आता है। ये एक केस है जहाँ पर एक 3 डिजिट नंबर हमको मिलेगा। तो बात आपकी बिल्कुल गलत है, तो फॉल्स लगाएंगे। तो यहाँ अगर हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, और भी ट्राइजीज या एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सोल्यूशन की वीडियो देखनी है तो इस तरह से आपका मोबाइल होगा, पहले वीडियो को लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना है। इससे नई वीडियो आते ही आपको मैसेज आ जाएगा। वीडियो के नीचे देखोगे राइट साइड कॉर्नर में एक डाउन एरो का सिंबल बना होगा, वहां आपको क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ देख सकते हो क्लास 6 मैथ्स चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है, जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके सामने वाले ब्लू कलर पे लिंक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। ओके, थैंक यू।